हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है चैप्टर 4 मैथमेटिक्स क्लास सेकंड। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे शैडो स्टोरी। चैप्टर का नाम है शैडो स्टोरी। चैप्टर है जो कि 2D शेप्स के बारे में बात करता है। 2D शेप्स कैसे बनती हैं, कैसे हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट शेप्स कैसी होती हैं 2D की। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट प्लेस के थ्रू हमें वो चीज़ समझाई गई है यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं एक पपेट्री प्ले, जो फेमस स्टाइल है कन्नड़ा में पपेट्री शो की, टोगलू गोम्बायाटा। उससे वहाँ पर जो इंडियन एपिक्स हैं, रामायणा जैसे, यहाँ पे उसका प्ले दिखाया जा रहा है। श्री राम रावण के बीच की फाइट दिखाई जा रही है शैडोज के थ्रू। तो बच्चे बड़े ही क्यूरियस होकर पूछते हैं कि ये तो बड़ी अमेजिंग लग रही है, बट ये बनती कैसे हैं? ये शैडोज बनती कैसे हैं? तो घर में अंधेरे कमरे में अगर आप कैंडल जलाएंगे, कैंडल के आगे हैंड्स को इस तरीके से जोड़ेंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना पाते हैं। तो ये बड़े मज़ेदार है। बच्चे अगर इसे बनाएं और फिर साथ के साथ में उन एनिमल्स की आवाज़ निकालें, जैसे डॉग है, बर्ड्स हैं, डियर है, एंटलर है, कोई चिकन या हैन टाइप का बर्ड है, तो शैडो बन जाती हैं। शैडो का बनना ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे कि एक तरफ कैंडल रखा है, उसके आगे हम हाथ, और उसके आगे फर्दर वॉल के ऊपर शैडो बन रही है, शैडो गिर रही है। तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व करा सकते हैं बच्चों को। इसके बारे में बताना अच्छी बात है। हमारे देश के एक और आर्ट फॉर्म है टोगला गोम्बेटा फ्रॉम कर्नाटका, उसके बारे में बताइए बच्चों को। पपेट शो होते हैं, उनके उसके बारे में जानकारी दीजिए। और जैसे कि बताया कि डिफरेंट शैडोज, उनके डिफरेंट एनिमल बना के साउंड्स निकाल के रोल प्ले करिए। बड़ा मज़ा आएगा आपस में फ्रेंड्स के साथ खेलने में। देखिए कौन किस बर्ड की या एनिमल की अच्छे से आवाज़ निकाल पाता है। अब यहीं पर ही एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से शैडो बनती हैं। शैडो अगर आपने देखी हो गर्मियों के दिनों में, आफ्टरनून में, ट्रीज की, डॉग की, काऊ की, किसी और एनिमल की या बर्ड की, तो कैसे शैडो बन रही हैं, शैडो कैसे दिखती हैं, शैडो कब दिखती हैं, कब गायब हो जाती हैं। तो मोस्टली हम देखते हैं कि आफ्टरनून में, समर्स में शैडो दिखती हैं रात में, और इवनिंग में वो शैडो गायब हो जाती है क्योंकि सन नहीं होता। तो लाइट सोर्स का होना, एक तरफ से लाइट पड़ना शैडो की एक मिनिमल रिक्वायरमेंट है शैडो बनने के लिए। आगे हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम टॉर्च से स्क्वायर की एक तरफ से लाइट सोर्स है, ये एक तरफ से लाइट आ रही है, तो दूसरी तरफ 2 डायमेंशनल शैडो बन रही है। स्क्वायर की रेक्टेंगल बन रही है, कोन की ट्रायंगुलर बन रही है, एक सिलेंडर है उसकी एक रेक्टेंगल विद सेमी सर्कल जैसी शेप बन रही है। तो ये शेप्स बनते, तो अगर इसको मूव करेंगे तो शेप्स भी थोड़ी सी चेंज होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कब दिन के किस समय में लॉन्गेस्ट होती है शेप, किस समय में शॉर्टेस्ट होती है। तो अगर आप देखेंगे कि जब होराइजन पे होता है सन, ईस्ट से सनराइज हो रहा है या वेस्ट में सनसेट हो रहा है, तो शैडो लॉन्गेस्ट होती हैं। सिर के ऊपर जब होता है जेनिथ पे 12:30, 12 o'clock के अराउंड, तब शॉर्टेस्ट होती है क्योंकि बिल्कुल सर के ऊपर होता है। तो बच्चों को अवेयर कराइए इस चीज़ में। बच्चे बड़े सरप्राइज फील करेंगे कि उन्हें क्लॉक देखने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट शैडो के, जैसे कि पुराने टाइम में होता भी था, जस्ट शैडो को देख के, शैडो की लेंथ देख के लोग टाइम बता देते थे। तो ये चीज़ बताइए बच्चों को। फिर डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं घर में, इरेजर हो गया, लीफ मिल जाती है गिरी हुई कहीं पे, मैच बॉक्स होता है, उनके चारों तरफ पेंसिल से ट्रेस करिए। देखिए कौन कौन सी, किस तरह की शेप्स आपको मिल पा रही है, क्या कोई राउंड लीफ भी मिलती है।
तो वो शेप ट्रेस करिए और फिर खुद से वैसे भी बना के देखिए शेप उन्हीं की पेंसिल से कि ये तो अभी मैच बॉक्स ट्रेस किया, फिर देखिए कि हम हाथ से भी क्या मैच बॉक्स को बना सकते हैं क्या, सीधा सीधा शेप उसकी। फिर यहाँ पे कंपैरिजन है कि बॉटल कैप है, बॉटल कैप्स के जैसे मिलती जुलती शेप्स कौन कौन सी हैं। तो हम देखेंगे घर में ग्लास का जो बॉटम है वो भी सर्कल शेप है। बैंगल्स होती हैं घर में, बैंगल्स उनकी भी शेप सर्कुलर है। तो ऐसे ही इरेजर है, इरेजर की रेक्टेंगुलर शेप है। तो बाकी और ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिनकी रेक्टेंगुलर शेप आती है। तो ये चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने साथ, बच्चों के साथ। अच्छी एक्टिविटी है। यहीं पर उसी एक्टिविटी के अराउंड एक गेम बताया गया है हाइड एंड सीक का, जहाँ पे सर्कल और रेक्टेंगल ये गेम खेल रहे हैं। सर्कल काउंटिंग कर रहा है, रेक्टेंगल को छुपना है तो वो देख रहा है कि मैं कहाँ छुपूं यहाँ पे। तो जो जिस शेप का होता है वो अपनी ही शेप के पीछे जाके छुप सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये फोटो फ्रेम्स है रेक्टेंगुलर शेप, या ये टीवी है रेक्टेंगुलर शेप, या ये शू बॉक्स है रेक्टेंगुलर शेप, इनमें से किसी के पीछे जाके छुप सकता है। तो देखिए कि वो छुप जाता है शू बॉक्स के पीछे। सर्कल ढूंढने आता है तो वो फोटो फ्रेम्स के बिहाइंड या टीवी के बिहाइंड सर्च करता है, उसे नहीं मिलता, और फाइनली जो अगली जो रेक्टेंगुलर शेप होती है शू बॉक्स की, उसके बिहाइंड उसे वो मिल जाता है। अब नेक्स्ट बारी रेक्टेंगल की ढूंढने की होती है और सर्कल को छुपना होता है। तो सर्कल सोचता है मैं कहाँ कहाँ छुप सकता हूँ, तो यहाँ पे कमरे में फाइंड आउट करिए कि वो कहाँ कहाँ छुप सकते हैं। फिर बेल बजती है डोर की, रेक्टेंगल और स्क्वायर भी आ जाते हैं, वो भी उन्हें भी हाइड एंड सीक खेलना है। तो ये भी यहाँ पे ये देखिए पहले नहीं था, यहाँ पे कोन शिफ्ट बट अब है, तो इसके पीछे रेक्टेंगल भी छुप सकता है, राइट। तो इस तरीके से, और ये भी एक हाउस की डेकोरेटिव पीस लगी हुई है डोर पे, इसके पीछे भी रेक्टेंगल छुप सकता है। तो सेम शेप्स शेप्स के लिए अवेयरनेस बढ़ाइए बच्चों में, खुद भी अवेयरनेस बढ़ाइए कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ, उनकी क्या क्या शेप्स हैं, अच्छी शेप्स हैं, आपको कौन सी शेप अच्छी लगती है, राइट। तो ये चीज़ है। तो उसी के ऊपर, इसी एक्टिविटी के ऊपर नीचे ये क्विज की हुई है कि किसके पीछे कौन सी शेप छुप सकती है। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है डिफरेंट शेप को डिफरेंट कलर करने की इस कारपेट में, और देखिए कितना सुंदर पैटर्न बन जाएगा। जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनको रेड करिए, जितने भी सर्कल हैं उनको ग्रीन करिए, जितने भी रेक्टेंगल हैं उनमें येलो करिए, जितने भी स्क्वायर हैं उन्हें ब्लू करिए, तो एक अच्छा सुंदर सा पैटर्न आपको मिल जाएगा। ऐसे ही कैच द कॉर्नर एक और गेम है। तो बच्चे हैं, बच्चों की बुक है, तो गेम खिला के ही पढ़ाया जाएगा। अवेयरनेस उनके इमोशंस के साथ एक लर्निंग एक्टिविटी को जोड़ देंगे तो वो सारी जिंदगी ये कंसेप्ट हमेशा याद रहेंगे। ये भी एक लर्निंग का एक प्रिंसिपल है। कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये कॉम्प्लेक्स ही है, अभी हम बड़े हैं जो इसके बारे में बात करते हैं शायद उन्हें नहीं लगता, बट ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है बच्चों के लिए। तो गेम खिलाइए उन्हें। एक बच्चा क्लैप कर रहा है वॉल की तरफ फेस करके, जस्ट लाइक म्यूजिकल चेयर्स, जैसे आपने देखा होगा, खेला होगा बच्चों ने। ऐसे ही क्लैप कर रहा है बच्चा वॉल की तरफ फेस करके, बाकी बच्चे इस टेबल के अराउंड घूम रहे हैं। जैसे ही वो स्टॉप करेगा वैसे हर एक बच्चे को कॉर्नर कैच करना है। तो बाकी सब ने कर लिया, परमजीत तो देना ऐसा सीमा ने कर लिया, बट वसीम नहीं कर पाया, वो बीच में था, उसके हाथ कोई कॉर्नर नहीं लगा, तो वो आउट हो गया। फिर वो दोबारा से यही चीज एक्टिविटी की, और लास्ट में जो भी कॉर्नर के साथ खड़ा रहा वो विन कर गया। तो यहीं पर ही फॉलो अप क्वेश्चंस हैं कि वसीम का खड़ा था, और नवीन के बाद और कौन क्लैप बचाएगा। हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें किस में स्ट्रेट एजेस होते हैं, सीधे एजेस, तो टेबल्स में होते हैं, बुक्स में होते हैं स्ट्रेट एजेस। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कर्व्ड एजेस होते हैं, जैसे कि बॉल हुआ, क्लॉक हुआ,
वाटरमेलन हुआ, तो उसमें क्या उसमें उस तो कर्व्ड एजेस वाले शेप्स भी आप ऑब्जर्व करिए और फिर देखिए क्या उसमें कॉर्नर होते हैं। तो हमने पिछले क्लास में जब 3D शेप्स में भी पढ़ा था, हमने देखा था कि सर्कल स्फेरिकल में कोई कॉर्नर नहीं होता है, तो फेस भी नहीं होता है, राइट, कर्व्ड फेस होते हैं। तो हम इसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे एक जापानीज आर्ट फॉर्म है ये ओरिगेमी, जहाँ पे डिफरेंट फोल्डिंग्स करके एक डॉग का फेस रेडी कराया गया है। तो बच्चों को ये एक्टिविटी करा सकते हैं। इसमें स्टेप लिखी हुई है कैसे कैसे हर एक कॉर्नर को मोड़ना है, फिर वापस से उसे मोड़ना है, तो डॉग के फेस जैसी शेप एक रेडी हो जाती है। फिर एक एक्टिविटी पूछी गई है कि हम स्क्वायर शीट लेते हैं, उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है कि उसकी 4 साइड्स रहें। तो स्क्वायर शीट को अगर हम बीच में से फोल्ड करेंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगी, उसकी 4 साइड्स रहेंगी, उसमें कॉर्नर भी 4 ही रहेंगे। तो ये एक्टिविटी हम करा सकते हैं बच्चों को, फोल्ड करने के लिए बोल सकते हैं, और उसके बाद जो रिजल्टिंग शेप होती है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसमें कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, कितनी साइड्स हैं। तो ये एक्टिविटी हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। अगेन पैटर्न, ये भी एक एक्टिविटी है जो छोटी क्लासेस में बहुत कराई जाती है। सर्कुलर बॉटल कैप्स के साथ कलर लगा के उसे स्टैम्प करना, पेंसिल पे एक साइड पे कलर करके उसे स्टैम्प करना। तो देखिए क्या क्या शेप्स बनती हैं। मेहंदी लगाते हैं गर्ल्स, उनके हाथों में डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। कई बार ये कंपटीशन भी होता है किसके हाथ में ज़्यादा सुंदर मेहंदी रची है, तो आप उसके भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पैटर्न। इनफैक्ट कुछ की तो ये हॉबी भी होती है कि हैंड की शेप ट्रेस आउट करके फिर उस पर मेहंदी के सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाना। तो ये सब इट्स ऑल अबाउट शेप्स के अराउंड बच्चों को अवेयर करना। डिफरेंट शेप्स जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, इनकी लिए अवेयरनेस बढ़ाना। तो यही आगे चल के ये जो पैटर्न बन जाते हैं, जैसे ये लीव का पैटर्न है, लीव के पैटर्न बड़े सुंदर सुंदर कारपेट्स में होते हैं, पर्दों में होते हैं, घर के लीव्स के पैटर्न साड़ियों में होते हैं। तो ये सेम पैटर्न्स यूज होते हैं। तो ऐसे ही कुछ पैटर्न बनाने के लिए बोला गया यहाँ पे कि बना के देखें। अगर बच्चे पत्ती को तोड़ के उसमें कलर एक तरफ लगा के और फिर उसे स्टैम्प करके ब्लैंक शीट पे देखें कि कौन कौन से पैटर्न वो बना सकते हैं सुंदर सुंदर, सेम कलर से या डिफरेंट कलर्स को यूज करके। तो यही पैटर्न आगे चल के एप्टीट्यूड टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। जब आगे बड़ी क्लासेस में एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट कि इसके बाद इस इमेज के बाद ये इमेज आई, इस इमेज के बाद ये इमेज आई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लू जो सेक्शन है, सेक्टर है, वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। तो अगला सेक्शन कैसा होगा, तो ये वाला फिर से ऊपर आ जाएगा, ये वाला फिर से ये वाला रिपीट हो जाएगा। तो ये फिर से ऐसे चलना होगा। ऐसे ही इनके पैटर्न है। ऐसे अगर आप ये देखेंगे तो ये मिरर पैटर्न है। तो ए बी बी सी सी डी डी, यहाँ पे क्या एफ, दोनों एफ की दूसरे की तरफ मुंह होंगे क्योंकि वो मिरर पैटर्न है। ये प्लेन लेटर अल्फ़ाबेट लेटर पैटर्न है, ए बी बी सी सी डी डी। इस तरीके से बच्चे एप्टीट्यूड डेवलप होता है इससे, इस तरह के एक्सरसाइजेस से, जो आके टेस्ट में, एंट्रेंस में, एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत हेल्प करता है। अब ऐसे यहाँ पर है कि कुकर रैबिट है, वो जंप करता है हर एक 4th टाइल पे। तो वो भूल गया एक बार जंप करने के बाद कि नेक्स्ट टाइल पे कहाँ पे जंप करेगा। तो 1+3 4 पे आया, 4+3 7 पे आएगा। तो इस तरीके से हम उसे पैटर्न बताएंगे कहाँ से कहाँ को जंप करना है। हिको की मदर भी हैं, वो रैबिट से बड़ा जंप कर लेती हैं, वो बड़ी हैं। तो 1 to 6 जंप करती हैं तो 5 ऐड हो जाता है, 6 to 11 जंप करते हैं तो 5 ऐड हो जाता है, तो 11+5 16, 16+5 21। तो इस तरीके से, तो ये पैटर्न
ट्रेस कर रहे हैं पैटर्न किस तरीके से पकड़े जाते हैं, नंबर पैटर्न, यही सेम पैटर्न यहाँ पे बताए गए हैं जो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि देखिए पैटर्न कैसे डेवलप हो। तो अभी छोटी क्लासेस में एडिशनल ही है मेन, बड़ी क्लासेस में ये पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है, इक्वेशंस की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलग अलग ले लेता है, बट स्टार्टिंग यहीं से। ओके देन, थैंक यू।